मुकेश सहनी ने भाजपा पे लगाए बड़े आरोप। गरीबों को 5 किलो राशन देके गुलाम बनाने का भाजपा कर रही है प्रयास। मुकेश सहनी ने बताया कि प्रधानमंत्री जैसा आदमी तेजस्वी यादव को खुली धमकी दे रहा है, वो बिहारियों का अपमान है। मुकेश सहनी ने बताया कि भाजपा अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, हारने का डर उसे सता रहा है। लोकसभा चुनाव में अब आखिरी चरण का चुनाव बाकी है और 4 तारीख जितने ही नजदीक आ रहे हैं, हर राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें बढ़ रही हैं। जहां वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भाजपा का एक राज खोल दिया और प्रधानमंत्री मोदी को षड्यंत्रकारी तक बता दिया। वैसे तो मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ लगातार रैली कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान से बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि जितना हेलीकॉप्टर में घूमना है घूम ले, उन्हें जल्द ही जेल भी जाना पड़ेगा। वहीं मुकेश सहनी ने कहा कि जिस 5 किलो राशन की भाजपा गाना गाती है वो गुलामी का प्रतीक है। ये गरीबों को राशन देके गुलाम समझ रहे हैं। ये ओबीसी जातियों को आरक्षण दे और रोजगार नौकरी की बात करे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा 4 जून को अपनी हार सामने देख के बौखला गई है। प्रधानमंत्री से लेकर अन्य नेता अनाप शनाप बोलने में लगे हैं। स्थिति तो यहां तक पहुंच गई है कि विपक्ष के नेता को ये जेल में डालने की धमकी भी दे रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि जब ये चुनाव के बीच में है तब तो ये ऐसी धमकी दे रहे हैं, अगर गलती से ये जीत गए तो ये न संविधान मानेंगे और न ही लोकतंत्र इनके लिए मायने रखेगा। मैं आपको बता दूं कि जहानाबाद, भोजपुर और पटना में अलग अलग चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि इस चुनाव में 6 चरणों के चुनाव में मिले रुझानों से मोदी जी बहुमत से काफी पीछे रह गए हैं। वहीं 7वें चरण को लेकर एनडीए गठबंधन के नेता खूब कूद फान भी कर रहे हैं, लेकिन साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुमत नहीं मिलने वाला है। मुकेश सहनी ने दावा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन बढ़त बना चुकी है और उस बढ़त को बढ़ाने के लिए प्रदेश की जनता अंतिम चरण के चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशियों को वोट देकर विजयी बना देगी। उन्होंने कहा कि यह खास चुनाव है और यह संविधान बचाने की लड़ाई है। मुकेश सहनी ने आगे बोलते हुए कहा कि अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो गरीबों, दलितों, पिछड़ों का हक भी समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि सिर उठा के जीने के लिए इस संविधान को बचाने की लड़ाई एकजुट होकर लड़नी होगी। मुकेश सहनी ने कहा कि यह चुनाव देश में हक की आवाज को बुलंद करने का चुनाव है। उन्होंने लोगों से गुजारिश करते हुए कहा कि जहां भी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उसे विजयी बनाकर दिल्ली भेज दें। वहीं मुकेश सहनी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला बोल रहे हैं, उसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।